नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एन के सर 99 में आपका स्वागत है। देखिए, मैं एक सवाल आपको हल कराने जा रहा हूँ। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक या मध्यिका ज्ञात करो। तो देखिए, मध्यिका और माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दिया है माध्यक या मध्यिका ज्ञात करो। अब देखिए, आपका ये दे रखा है माध्य और मध्यिका में क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। मेरी इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं पूरी संतुष्टि समाधान के साथ मैं इस क्वेश्चन को हल कराऊंगा। अब देखिए, आपका ये दे रखा है वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। बारंबारता दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है, वर्ग अंतराल हमारा का गैप होता है, ये कितने का डिफरेंस होता है, कितने इनका अंतराल रहता है। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो आपको किस तरह करना है मैं आपके लिए पूरी तरीके से समझाऊँगा। बस ये है, मेरे इस चैनल में पूरी तरह से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अब देखिए, आपका फार्मूला है कि माध्यक बराबर एल, और ये सब इन सब चीज़ के मतलब क्या होते हैं, हमें कितनी सारी चीज़ें निकालनी है इसमें। ये पहले आप इसे याद कर लीजिए कि एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये आपका सूत्र है माध्यक निकालने का। तो देखिए, इसमें एल क्या है, एल क्या है, एन क्या है और एच क्या है, सी एफ क्या है, ये आपको दे रखा है। इनके मान निकालने होते हैं और जब तक आप ये नहीं निकालेंगे तो फार्मूले में नहीं रख पाएंगे। तो बारंबारता और वर्ग अंतराल में कैसे निकालते हैं, देखिए, जहाँ एल क्या है, माध्यक की निम्न सीमा होती है जो आपकी ये दे रखी होती है, जैसे 20 से 30 है तो आपकी 20 क्या है, निम्न सीमा है ये। और ये 20 देख रहे हैं आप, ये हमारे एल का मान है, इसे निम्न सीमा और ये हाईएस्ट सीमा होती है। तो देखिए, निम्न सीमा को हम लेते हैं। तो अब आप एन क्या होता है, ये बारंबारता का योग होता है जो हमारा टोटल आता है। एच ये क्या है, वर्ग माप है, यानी कि इसका अंतर है। सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता होती है दोस्तों, और एफ बारंबारता होती है। अब देखिए किस प्रकार से आते हैं ये, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी कोई भी क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, अब देखिए, जैसे ये दे रखा है सवाल आपका, इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये हमारे वर्ग अंतराल कहलाता है। और ये आपका दे रखा है ये बारंबारता 10, 30, 80, 40, 20 और 5, ये आपका एफ का मान है। इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, इसको हल कैसे करते हैं, देखिए यहाँ हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में देखिए किस तरह से होता है ये सी एफ, इसे हम सी एफ के नाम से जानते हैं। सी एफ आपकी संचयी बारंबारता होती है। और ये संचयी बारंबारता किस प्रकार से हम करते हैं, देखिए, आपका ये दे रखा है, जैसे ये 10, तो ये 10 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। देखिए 10 है, 10 को हमने इधर ले लिया, लिख दिया हमने 10। अब देखिए 10 में ये हम कैसे करेंगे, 10 में ये कैसे आया, ये 10 का जीव कितने उतार लिया, और 10 में हम जोड़ेंगे 15, तो 10 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 10 और 15 हमारा हुआ 25। अब आप समझ रहे होंगे, 10 हमने ऐसे उतार लिए, 10 में 15 जोड़े तो ये 25 हो गया। अब हमने क्या किया, इस 25 को हम क्या करेंगे, 25 को जोड़ेंगे हम 30 में, तो 25 को जब हम 30 में जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल जाके बनेगा, कितना बनेगा दोस्तों, 55। 30 और 25 हमारा हो गया 55। अब देखिए 55 और 80 इधर रखा है, इनका टोटल करेंगे, 55 और 80 इसका टोटल करेंगे तो हमारा जाके बनेगा 5 के 5, 8 5 13, 135। तो दोस्तों ये हमारा है ना 135 बना। अब 135 को हम ये 40 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 5 ऐसे ही और 5 7 175, ये हमारा बनेगा दोस्तों जाके 175 हमारा ये आ गया। अब देखिए 20, 175 में अगर 20 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा बनेगा जाके
195 195 आ गया, ये हमारा आ गया। अब 195 यानी 195, 195 में दोस्तों हम ये 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा, 0 0 200। ये हमारा टोटल हमारा 200 आ गया। ये हमारी संचयी बारंबारता CF का मान निकल के आया। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये n का मान निकालते हैं कि n कैसे आता है। तो देखिए आप दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए। अब 30 में हमने 55 को जोड़ा, 25 में 30 को 55 आ गया, और 55 और 80 को जोड़ा 135 आ गया, 40 को 135 को जोड़ा 175 आ गया, 175 में 20 जोड़ दी 195 आ गया, और 195 में 5 जोड़ दी हमारा 200 आ गया। अब देखिए इसका टोटल किस प्रकार से, इसमें n का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। तो देखिए n का मान कैसे निकालते हैं, ये बारंबारता के थ्रू। इसके द्वारा हम n का मान पहले हम देखेंगे, सूत्र लिखेंगे। इसमें क्या होता है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होता है हम आपको बताएं। जैसे ये वर्ग अंतराल दे रखा है, इसमें माध्यक वर्ग कैसे पहचानें कितना होता है, ये बारंबारता दे रखी है आपकी। इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं, 30 80 40 20 5 इस तरह से दे रखी हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये आपका दे रखा है, एक कॉलम एक रो नीचे बनाते हैं ये लाइन खींच के। अब देखिए ये हमारा टोटल हमें योग आएगा, जिसे हम टोटल भी कहते हैं। इनका हम यो टोटल मारेंगे तो कितना टोटल आ जाएगा, 200 के आसपास आएगा। 200 के आसपास नहीं, एक्यूरेट 200 ही आएगा। देखिए ये आ गया 200। जब आप एक बार चाहें तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, 5 5 5 10 10 का 0 हाथ से ले इधर देख लिया, 2 और 3 ये हो गए तुम्हारे 8, ये 8 और 4 4 और 2 ये हमारे हो गए 20। तो ये हमारा टोटल 200 आ गया। ये हम बारंबारता का टोटल करते हैं, 20 200 ये आ गया। इसकी पहचान यही है कि आपका सही है या गलत है, क्योंकि 200 अगर इधर आ रहा है तो 200 इधर भी आएगा, बारंबारता में भी आएगा, संचय बारंबारता में भी 200 आएगा। ये समान होते हैं हमेशा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक होकर इसको कर सकते हैं। अब इसका टोटल देखिए, ये हमारा n का मान आ गया, n बराबर हमारा 200। अब देखिए इनका जब टोटल ये 200 आ गया, अब हम n का निकालेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है, इसे वर्ग मध्यक वर्ग है। इस मध्यक वर्ग के थ्रू हम ये n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n/2। इसमें क्या कहते हैं, माध्यिका। माध्यक का सूत्र लिखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H। ये हमारा दोस्तों सूत्र हो गया, इसे याद कर लीजिए। n बराबर हमारा 200 है, यहाँ पे n/2 दे रखा है। जो n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा दोस्तों। ये डेफिनेटली 100 आएगा। अब हम इसमें करते क्या हैं, n बराबर हमारा 200 है और हम इसका करेंगे हाफ करेंगे n/2। तो हमारा ये हो जाएगा दोस्तों 200/2 बराबर 100। तो n/2 हमारा कितना आ गया, 100। अब इसी सूत्र में हम इसे पुट करेंगे, रखेंगे इसमें। तो देखिए ये दे रखा है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा है, 200 की जो 100 के आसपास आने वाली, 100 के नज़दीकी कौन सा है। देखिए तो इसमें आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि 100 के नज़दीक यानी 100 से बड़ा होना चाहिए या इसके आसपास होना चाहिए। 100 दे रखा है तो आपका कौन सा है। इसमें सबसे आसान तरीका यही है इसका माध्यक निकालने का। अब देखिए इसमें 25 और 55 और 155 135 ये आ गया आपका 155। हाँ ये हमारा 135, ये 100 के आसपास की संख्या 135 आगे। इस पर सर्किल कर लेते हैं। अब देखिए इसके ये फ्रंट वाली बारंबारता कितनी है, 80 है, 135 आ गया हमारा। इसके जो फ्रंट वाली बारंबारता है वो कितनी है दोस्तों, ये है 80, और इसका वर्ग अंतराल कितना है, 15 से 20। इस पे हमने सर्किल कर लिया। सर्किल करने के बाद देखिए ये माध्यक वर्ग है। अब हम इसमें से निकालेंगे, माध्यक वर्ग हमारा है 15 से 20, 15 से 20 दिया ये। अब हम इसमें L का मान निकालेंगे दोस्तों। L बराबर R कहते हैं लोअर हमारा कितना है, 15। ये हमारा 15 आ गया।
और 15 से 20 है और इसका गैप देखेंगे फिर बाद में। ये हमारा आ गया 15 L। अब इसमें H का मान निकालेंगे तो देखिए H हम किसे कहते हैं, इसके गैप को कहते हैं, बीच में इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है। तो 20 में से 15 गया तो कितना बचा, 5। ये हमारा H का मान आ गया 5। अब देखिए ये हमारा H का मान 5 आया है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब ये हमारा सूत्र है कि L प्लस n/2 इंटू माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा मान दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 135 इसके फ्रंट वाली जो बारंबारता है वो कितनी है, ये फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी है 80। 80 पे हम सर्किल कर लेंगे। अब ये हमारी 80 आ गई, F का मान आ गया है दोस्तों, इसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसे 80 F निकल के आ गया। अब हमें L मिल गया, H मिल गया। इसके सामने वाली संख्या को ही लेते हैं, इसके सामने ये हमारी कम हो जाएगी लोअर में 55। अब हमारा ये 55 क्या है दोस्तों, ये भी इसकी भी आवश्यकता पड़ती है 135 इससे जस्ट पहले, ठीक पहले वाला, इसके सामने वाला ये 80 आ जाता है। ये हमारा F का मान होता है दोस्तों। अब इससे ठीक पहले वाली संख्या है 55, ये हमारी क्या है, CF। ये हमारी CF है जो फार्मूले में हमें पुट करनी है, कितनी है, 55 हमारी ये दी है। अब देखिए n/2 ये हमारा हमने ले लिए 100, n/2 हमारी 100 आई निकल के। अभी आपको हमने निकाल के दिखाया था नीचे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला दे रखा है इस फार्मूले में इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे। L का मान दोस्तों कितना है, वो लोअर लिमिट वाला, लोअर वाला है दोस्तों 15। यहाँ पे 15 रख दिया, प्लस लगा के ब्रैकेट अब अपॉन में कितना आएगा, ये n/2 की जगह पे आप हम 100 रखेंगे। यहाँ पे जो हम निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे n/2 इसके स्थान पे आएगा 100 माइनस CF कौन सा होता है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया, एक बार फिर देख लीजिए। ये है हमारा 55 यानी 55 दे रखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 55 और बटे में हमारा क्या आएगा दोस्तों, F। ये F क्या होता है, F हमारा 80 है, जो हमने आपको ठीक अभी निकाल के दिखाया उसके जो सामने वाला, ये हमारा 80 आ गया। अब इंटू इसका ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे लिखेंगे H। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा ये आपका आ गया 5 आने के बाद में अब देखिए इसे हम बराबर 15 प्लस, अब देखिए 100 में से 55 गए तो कितने बचे, 45 बटे 80 इंटू 5। अब देखिए बस सिर्फ काटना रह गया, आपका आंसर बस चंद मिनट में आने वाला है। 15 प्लस हमारी वीडियो बने रही, देखिए 45 गुणा 5 बटे में 80। तो देखिए ये 5 से काट दीजिए आप चाहो तो, चाहे मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, आएगा एक जैसा। तो हम इसे क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 यहाँ पे 16 5 80 16 आया। अब देखिए हमारा ये आया 45/16। अब देखिए ये किसी से कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं बढ़ रहा है इसका डिवाइड कर लेंगे, इसको भाग कर लेंगे इसकी। अब आपको दे रखा है ये, हम डिवाइड करते हैं, देखिए 45 से 16 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 16 दूनी 32। हमारा कितना बचा, 5 में से 2 गया, हमारा 3 बचा। अब यहाँ इधर कितना बचा, 1। अब देखिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 130 आ गया। अब 16 का पाड़ा पढ़ेंगे, 130 तो 16 को भाग जब देंगे तो कितना आएगा, 16 अट्ठे 128। हमारा कितना बचा, 2 बचा। अब हमने क्या किया, 0 बढ़ा लिया, 16 एकम 16। अब चाहे इतना ही रहने दीजिए दोस्तों, देखिए किस प्रकार से रहेगा। अब 15 हम ये लिखेंगे, 15 प्लस हमारा ये आया 2.81। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 2, 15 को 2 में जोड़िए 16 17। तो 15 देखिए मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको। 15 में हम आपको जोड़ेंगे 2.8, इस प्रकार जोड़ 1 8 5 7 हो गया आपका 1, यानी 17.81 17.81। देखिए हमारा राइट आंसर आया। और आप चाहें इसे एक बार जब करेंगे तो हमारा ये असली माध्यक निकल के आ गया दोस्तों। ये हमारा मेन आंसर यही है, हमारा आंसर आ चुका है। देखियो इसी तरह की कुछ वीडियो देखने के लिए और अपनी रिक्वायर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
बेल आइकन का चिन्ह दबाइए दोस्तों। ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का चिन्ह दबाइए दोस्तों। थैंक यू।